नमस्कार, बहस जरूरी है देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि ब्राह्मण समाज से एक उप मुख्यमंत्री का फैसला आज का नहीं बल्कि 2019 का है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि साल 2019 के चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने फैसला लिया था कि हरियाणा में सरकार में आने पर 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। 4 उप मुख्यमंत्रियों में से एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से होगा, एक उप मुख्यमंत्री दलित समाज से होगा, एक उप मुख्यमंत्री ओबीसी से होगा और एक उप मुख्यमंत्री सामान्य वर्ग से होगा। हुड्डा ने कहा कि यह फैसला कांग्रेस पार्टी ने 2019 में लिया था और सरकार में आने पर 2024 में ये लागू होगा। यानी अगर हरियाणा में साल 2024 में कांग्रेस की सरकार बनी तो 4 उप मुख्यमंत्री होंगे। उधर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ये आज नहीं कहा हमने कहा 2019 के चुनाव से पहले पार्टी ने फैसला किया था। चुनाव से पहले जब चुनाव होते हैं हमने ये था कि हम 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। उनमें से एक ब्राह्मण समाज का भी होगा, एक दलित समाज का होगा, बैकवर्ड क्लास से होगा। इस तरह प्रकार से हमने किया था। वही आज बात दोहराई हमने, उस पर हम कायम हैं। 24 में कैसे होगा सर? 24 में भी यही है, एक ब्राह्मण 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। जो 19 में था, जो ऑलरेडी पार्टी की पॉलिसी बनी हुई है, जो ऐलान किया हुआ 19 में, वो उस पर कायम हम सरकार बनेगी हम। कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह का आप देखते हैं कि संगठन नाम की वहाँ कोई चीज़ है नहीं, तो ऐसे उसमें ये इस तरह का बयान जो है इससे पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कैसे रसातल में जा चुकी है, जहाँ पर कि परिवारवाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद जो है वो कितना ज़बरदस्त जो है वो लोग अकंठ डूबे हुए हैं इस चीज़ में। देखिए, जब कोई पार्टी जो है उसने अभी तक अपना सीएम चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है, तो ऐसे उसमें अपने आप को जो है प्रोजेक्ट करना कि जैसे कि हम मुख्यमंत्री बन गए हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद हम किसको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे या हम किसको जो है वो दूसरा जो मंत्री पद देंगे, तो ये सब निर्णय जिनसे वो अपने आप ही पहले ही ले रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि वहाँ पर जो है वो अनुशासनहीनता किस हद तक है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की बात करके एक तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, उससे पहले हमारे चंद सवाल हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 और सबसे अहम सवाल है कि हरियाणा में 2024 की लड़ाई जाति पर आई है, यानी अब जाति ही अंतिम सत्य है और उसी पर यह लड़ाई होगी। सवाल नंबर 2 है भूपेंद्र हुड्डा के 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले के मायने क्या हैं। सवाल नंबर 3 2024 को लेकर हरियाणा में क्या चुनावी समीकरण हैं, क्योंकि अब जब इस तरीके से खुलकर जातिगत कार्ड खेले जा रहे हैं तो संभव है कि जो सियासी समीकरण अब तक बनते दिख रहे थे वो सियासी समीकरण अब धाराशायी होंगे और उनकी जगह पर कुछ नए समीकरण नजर आएंगे। कुछ अभी नजर आ रहे हैं, कुछ भविष्य में और गाढ़े तौर पर दिखाई देंगी, नजर आएंगी।